हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम आपके सामने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग हो गया या फिर शिमला बोर्ड हो गया, उन एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हफ्ते में हम एक या फिर दो बार हमीरपुर बोर्ड में जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लगभग एक या फिर दो वीडियोस हम हफ्ते में हर बार डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको भी पता चलता है कि हमीरपुर बोर्ड पहले किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता था और किस तरह से वह पैटर्न को सेट करता था, किस तरह से एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को घुमा करके अलग अलग फॉर्म में लिंक करके उन क्वेश्चंस को पूछा करता था। तो वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा, तो वही आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। बाकी यह सिर्फ और सिर्फ जो है तो एक रिवाइज सेशन रहेगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना होगा तो हमारी एक सीरीज भी चली हुई है लक्ष्य सीरीज नाम से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसी हिस्ट्री के क्वेश्चन को अगर आप डिटेल में भी डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप हमारी हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज वाली प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने ये क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस के की पॉइंट्स होंगे, तो वो एक दो की पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लिया करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 161 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द एम्बलम ऑफ द इंपीरियल चोलाज वॉज, तो चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों की जब भी बात आती है तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था बाघ। अब देखो बाघ कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, बट शेर तो है, टाइगर तो है, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक युग हुआ करता था, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वंश हुआ करता था, संगम वंश। और संगम वंश में तीन वंश आते थे और जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक तो यही चोल साम्राज्य आता था, एक चेर साम्राज्य आता था और एक पांड्य वंश आता था। तो इन वंशों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जिस तरह आपसे यहां पर पूछा गया था कि चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, अभी हमने देखा तो वो क्या था, तो वो था बाघ या फिर टाइगर। उसी तरह आपसे चेर का भी पूछा जाता है कि चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, तो इनका क्या हुआ करता था, तो वो हुआ करता था धनुष। ये आपको पता चल गया। और पांड्य वंश का भी आपको ध्यान में रखना है कि पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था मछली। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी चोल वंश की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, तो संगम युग की मैं बात कर रहा हूं। उस समय चोल वंश की राजधानी जो है तो पुहार या फिर कावेरी पट्टनम हुआ करती थी। बट एक चोल वंश आपने सुना होगा, उसकी राजधानी तंजौर या फिर तंजावुर भी सुनी होगी। बट अगर जब भी प्राचीन चोलों की बात आएगी तो उनकी राजधानी पुहार या फिर कावेरी पट्टनम में थी। उसी तरह चेर वंश की राजधानी वंजी में थी और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई में थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज, तो पहला मध्य युगीन शासक जिसने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वह कौन था? तो वो था बलबन। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछता था। बलबन की यहाँ पे बात आई है, तो बलबन के द्वारा नवरोज उत्सव जो है तो शुरू किया गया था। सिजदा और पैबोस प्रथाएं भी बलबन के द्वारा ही शुरू की गई थी। अच्छा, बलबन यह इसका दामाद कौन था? तो बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन महमूद। और बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि इसी के दामाद नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड बाय द, तो विजयनगर साम्राज्य अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर बता रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मराठे। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब विजयनगर की यहाँ पे बात आई है तो मोटा मोटा ही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। अच्छा, विजयनगर पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो वह 4 वंशों ने शासन किया था। और वो 4 वंश कौन कौन से थे? तो वो थे संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। और ये जो तुलुव वंश था, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। एक इनका इंपॉर्टेंट एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम है कृष्ण देव राय। तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो बाबर था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो वो था कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश का एक राजा हुआ करता था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स स्यूजरैनिटी, तो निम्न किस राजपूत राज्य ने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था?
तो किन्होंने नहीं किया था, तो वो थे मेवाड़ के राणा प्रताप। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जब भी अकबर की बात आती है तो अकबर से संबंधित हम बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बट आज मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही बताऊंगा। आप सभी को पता है कि अकबर हमीरपुर बोर्ड का कितना फेवरेट रह चुका है। अकबर से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे, जैसे कि अकबर का वास्तविक या फिर बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था जलाल, ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के द्वारा ही आप सभी को पता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जो है तो विजयी हुआ था। और यहीं पर ऑप्शन ए में देखो मेवाड़ के राणा प्रताप। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो एक तरफ था अकबर और एक तरफ थे मेवाड़ के राणा प्रताप। इनके बीच में जो है तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था, डेट देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1576 में, और इसमें भी अकबर यहाँ पर जीत गया था। अब ये भी आप सभी को पता है कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की गई थी, और वो कब की गई थी, मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन में आपको बहुत बार बताता था कि दीन ए इलाही में टोटल कितने लोग जुड़े हुए थे, और एक और क्वेश्चन में आपको हर बार बताता हूं कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से देखो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 165 है, हु वर द डेरोजियो, तो डेरोजियो कौन थे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी हाल फिलहाल जो है तो अपनी हिस्ट्री क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज वाली प्लेलिस्ट में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको इनका पूरा नाम बता देता हूँ। इनका पूरा नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, और ये कहाँ के थे, तो ये थे बंगाल के, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये थे कौन, तो यह जो है तो एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा थे। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो जो हमारी प्रेजेंट में प्लेलिस्ट चली हुई है, जो भी हमारी प्रेजेंट में हम वीडियोस डाल रहे हैं, वो आपको देखनी ही देखनी है। अगर कोई बच्चा टीजीटी कमीशन या एचपीआरसी यानी कि राज्य चयन आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसीज अब आगे आने वाली हैं, उनके एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों को मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि वो हमारी इन वीडियोस को देखें ही देखें, जो हमारी प्रेजेंट की वीडियोस यहाँ पर चल रही हैं। तो डेरोजी आपको पता चल गया, तो वह कौन थे, तो वो थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा, ये आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन इनसे बनता है, तो वो बनता है यंग बंगाल आंदोलन। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी, तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना डेरोजियो यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। और डेट भी आपसे पूछी जाती है, तो 1828 में यंग बंगाल की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से हम यही जानेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन पूना इन 1905, तो सन 1905 में पूना में भारत सेवक समाज की स्थापना किन्होंने की थी, ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। ये देखो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कुछ और भी पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अच्छा, कब की गई थी वो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। उसी तरह एक तो पूछा जाता है आपसे गणपति महोत्सव हो गया, और एक और आपसे पूछा जाता है शिवाजी महोत्सव। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव यह किन के द्वारा शुरू किया गया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था, तो वो था एस एन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, तो निम्न में से कौन सा एक पहला सांप्रदायिक संगठन था, तो वह कौन था, तो वो था मुस्लिम लीग। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग से आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, और कहां पर की गई थी, तो वो की गई थी ढाका में। और किन के द्वारा की गई थी, तो ढाका का एक सुल्तान हुआ करता था, या फिर ढाका का एक आप कह सकते हैं राजा था, तो वो था सलीमुल्लाह। तो सलीमुल्लाह हो गया, आगा खां हो गया, और मोहम्मद अली जिन्ना हो गया। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मुस्लिम लीग को बनाने में, ये आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, और कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज,
तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज, तो रेत हो गया, क्ले हो गया तथा सिल्ट हो गया, इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लोम या फिर दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, तो उसी को ही हम जो तो दोमट मिट्टी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह स्पेसिफिकली भारत के उत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तरी मैदान में यह पाई जाती है और थोड़ी बहुत यह तटीय इलाकों में भी पाई जाती है। अच्छा, ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है, ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है तो 43%, 43% क्षेत्र में फैली हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बार बार इनको रिवाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लिस्ट एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन, तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर फल उद्यान का कम से कम क्षेत्र है। तो ये तो देखो आप सभी को पता होगा कि फ्रूट की प्रोडक्शन सबसे कम कहां पर की जाती है, तो वो की जाती है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लाहौल स्पीति की यहाँ पे बात आई है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लाहौल को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जब भी बात आई कि लाहौल को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वह है रोहतांग दर्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी की तरह एक आपको कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं, जैसे कि हाप्स की फसल की खेती कहां पर की जाती है, कौन से जिले में की जाती है, तो वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति में हाप्स फसल की खेती यहाँ पर की जाती है। उसी तरह कुछ और भी पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि गोंदला किला ये कहां पर है, तो गोंदला किला कहां पर है, तो यह है लाहौल स्पीति में। अच्छा, गोंदला किला बनवाया किसने था, तो इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, तो वो था मान सिंह। अब मान सिंह कौन था, तो यह एक कुल्लू का राजा था, इसलिए यह क्वेश्चन जो है तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोंदला किला किसने बनवाया था, तो वह कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसी तरह आप सभी को पता है मृकुला देवी मंदिर भी कहाँ पर है, तो वो भी लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। उसी तरह ताबो मोनेस्ट्री भी कहाँ पर है, तो वो भी लाहौल स्पीति में है। ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना जो तो 996 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, किन के द्वारा की गई थी ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस रोहतांग पास इज लोकेटेड, तो निम्न में से किस पर्वतमाला में रोहतांग दर्रा मौजूद है, तो रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो वो कहां पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पीर पंजाल रेंज में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 152 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का प्रथम राजा था। अब मंडी जिले का प्रथम राजा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो वो था अजबर सेन। अब जब भी यहाँ पर बात आएगी कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना जो तो बाहू सेन के द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो था अजबर सेन। और अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना जो तो 1527 में की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मंडी की बात आई है, तो मंडी में आप सभी को पता है कुछ एक झीलें हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनती है, जैसे कि कुंतभयोग झील हो गई, सुखसार झील हो गई, कुमारवाह झील, पराशर झील, रिवालसर झील। उसके बाद एक वैली है जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली है, तो वह कौन सी है, तो वह है बल्ल वैली, जो कि कहाँ पर पड़ती है, तो वो भी मंडी जिले में ही पड़ती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मियाँ जिप्पू, कि मियाँ जिप्पू का संबंध कौन सी रियासत से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मियाँ जिप्पू की जब भी बात आएगी तो इनका संबंध भी मंडी रियासत से ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमलागढ़ किला आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, तो वो भी मंडी जिले में ही है। और विक्टोरिया पुल ये भी कहाँ पर है, तो ये भी मंडी जिले में है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप हमारी लेटेस्ट हिमाचल की वीडियोस चली हुई है, हिमाचल लक्ष्य सीरीज करके, वो आप जो है तो चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आप अगर हमारी लेटेस्ट हिमाचल की वीडियोस को देख रहे होंगे, हिमाचल लक्ष्य सीरीज करके जो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आप देख रहे होंगे, तो उन वीडियोस में मैंने इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है कांगड़ा के धर्मशाला में। और सबसे कम कहाँ पर होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है स्पीति में, यानी कि लाहौल स्पीति में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्षा की बात आ गई है, रेनफॉल की बात आ गई है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में
एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1600 mm, ये आपको पता चल गया। और अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 160 सेंटीमीटर आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 155 है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज सतलुज एंटर्स हिमाचल प्रदेश, तो निम्न किस दर्रे से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो आप सभी को पता होगा, तो वो है शिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सतलुज नदी है इसकी टोटल लेंथ कितनी है वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। और यह हिमाचल में कितना बहती है, तो यह हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड, तो निम्न में से कौन सी झील मिनी स्विट्जरलैंड नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा कि WP ब्लेजर के द्वारा, एक स्विस नागरिक था WP ब्लेजर, उनके द्वारा किसे जो है तो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था, तो वो दिया गया था खजियार झील को, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कहां पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये आपको पता होगा। 157 की बात करें, द इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ परवाणु इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो परवाणु का औद्योगिक परिसर कौन से जिले में है, तो परवाणु आप सभी को पता है कहां पर है, तो वह है सोलन में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटेड विद ब्यास रिवर, तो निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित नहीं है, तो नहीं आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं आप पर यहाँ पर छोड़ता हूँ। बस्सी परियोजना हो गई, गुम्मा परियोजना हो गई, लारजी हो गई, बनेड़ हो गई, ये सारी की सारी मैंने आपको करवाई हुई हैं। और ये कौन कौन से जिले में है वो भी देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। अब हम यहाँ पर थोड़े इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 191 है। सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको दिया गया है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लिंग्विस्ट, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एयर इज टू मैन एज वाटर इज टू, तो एयर इज टू मैन एज वाटर इज टू प्लांट्स, ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 192 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 193 की बात करें, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए में देकर के रखी है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटोनिम आपको बताना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है, तो कन्फेस का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। 194 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कंसील, तो कंसील क्या होता है, तो वो होता है छुपाना, और कन्फेस होता है कबूल करना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 195 की बात करें, सिनोनिम्स आपको बताना है मिएगर का, सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, तो 195 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्कैंटी, स्कैंटी क्या होता है, तो वो होता है खाली या फिर कम, और मिएगर भी क्या होता है, तो वो भी कम होता है, या फिर सूक्ष्म आप कह सकते हैं, सूक्ष्म हो गया, कम हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 196 की बात करें, आंख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंख उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी दृष्टि से देखना। 196 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ न जाने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 197 की अगर बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अमोघ। अगला क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 199, प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रति प्लस अक्ष, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है, तो शंख शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी में शंख, यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ये थे गाइस हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।